आजादी के अमृत महोत्सव के काल में कल भारत को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलेगा। ओडिशा के छोटे से गांव से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। ये लम्हा वाकई खास होगा, इसलिए भी क्योंकि कल शपथ भले ही सिर्फ द्रौपदी मुर्मू लेंगी, लेकिन उनके साथ देश की ना जाने कितनी आंखें नए ख्वाब बुन रही होंगी। ये पल इसलिए भी खास होगा क्योंकि कल जब द्रौपदी मुर्मू महामहिम की हैसियत से 340 कमरों वाले विशाल राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां चढ़ रही होंगी, तब हम सब भारत के गणतंत्र और उसकी जीवंतता का एहसास कर रहे होंगे। वो गणतंत्र जो देश के किसी भी नागरिक को उसकी पहचान से परे देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की सहूलियत देता है। ये रिपोर्ट देखिए। कल का सूरज भारत के लिए नई आभा, नए ओज का प्रतीक होगा। कल का सूरज गणतांत्रिक भारत के इतिहास की नई इबारत का गवाह होगा। कल का दिन खास होगा क्योंकि कल भारतीय गणतंत्र को संविधान का नया संरक्षक मिलेगा। कल एक आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होंगी, वो पद जिसे भारत की लोकतांत्रिक ताकत का प्रतीक माना जाता है। उस पद के लिए कल ओडिशा के एक छोटे से गांव से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई जाएगी। भारत की आन बान और शान का प्रतीक है यह राष्ट्रपति भवन। दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के आवास से बड़ा है, बेमिसाल है। आज 340 कमरों का ये विशाल आवास भले ही द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए सज गया हो, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का बचपन जिस घर में बीता, उसमें 2 पीढ़ियों के विस्तार के बाद भी 6 कमरे ही हैं। गांव के नजदीक एक नदी था, नदी है। मेरे गांव के लोग नदी पार करके कोई भी चीज, या स्कूल या कोई ऑफिस या कोई मार्केट या हॉस्पिटल जाते थे। भले ही राष्ट्रपति भवन में अधिकारियों और स्टाफ की लंबी चौड़ी फौज तैनात हो, लेकिन गवर्नर जैसे ओहदे को संभालने के बावजूद वो अपने घर का काम खुद ही करती रही है। यह है द्रौपदी मुर्मू के भाई नाथूराम, जो उनसे 12 साल बड़े हैं। नाथूराम बताते हैं कि बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी द्रौपदी मुर्मू हमेशा जड़ से जुड़ी रही। वो अपने परिवार, गांव और समाज को कभी नहीं भूली। उनका व्यवहार प्रति आम झारखंड के जितना आदिवासी, ये गांव वाले थे, जितना भी आदिवासी भाई लोग हैं, उनके व्यवहार प्रति मतलब बहुत अच्छी है। बदमाशी उतना नहीं करती थी, और ये बच्ची लोग खेलते खेलते कभी कल हो जाता है, लेकिन गुस्सा नहीं करती थी। छोटी बहन राष्ट्रपति बन गई है। बड़े भाई का दिल गर्व से भर गया है। उनके मन में बचपन की यादें किसी फिल्म की रील की तरह घूम रही हैं। लेकिन जिंदगी के कई तूफान झेल चुकी द्रौपदी मुर्मू के लिए ये सिर्फ वक्त की बात है। वो अपना कल ना तो भूली हैं, ना ही जिम्मेदारियां उन्हें भूलने देंगी। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो मुर्मू को सियासत के साथ विरासत में मिली। ये जिम्मेदारियां हैं देश के पिछड़े वर्ग की, महिलाओं की और उन लाखों करोड़ों लोगों को हौसला देने की जो आज भी आसमान छूने के सपने देखते हैं, लेकिन उनके सपने रायसीना हिल्स तक पहुंच नहीं पाते। देश के लिए जो मैं कर पाऊंगी, मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि मेरे आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, मैं अकेले हूँ। मेरी बेटी है और सर्विस करती है, कोई बर्डन नहीं। मैं आज उम्मीदवार इसीलिए मैं उम्मीदवार बनने के लिए मैं अग्री किया, क्योंकि मैं तो हूँ। जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए मेरे पास है, रुखे सुखे जो भी है, क्योंकि मेरे जिंदगी ही सादा जिंदगी, लोगों को प्राउड फील कराना। जिन संस्कृति से, जिन परंपरा से, जिन लोगों से मैं आई हूँ, उन लोगों को मैं प्राउड फील करना चाहती हूँ, गरीब लोगों को। दरअसल द्रौपदी मुर्मू की कहानी सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, ये कहानी भारत के लोकतंत्र की भी कहानी है। उस लोकतंत्र की जो इस देश के हर नागरिक को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की सहूलियत देता है। तमाम सवालों, आरोपों और चुनौतियों के बाद भी भारत का लोकतंत्र बताता है कि वो जीवंत है,
वो सवाल पूछने वालों का जवाब देता है कि आओ और देखो, कभी जिस राष्ट्रपति भवन से ब्रितानी हुकूमत के आदेश जारी होते थे, वो आज एक साधारण से गांव की साधारण सी महिला का इंतजार कर रहा है। उस महिला का जिसका नाम द्रौपदी मुर्मू है। उस महिला का जिसने इस देश की न जाने कितनी आंखों को नए ख्वाब दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च पद की शपथ लेंगी। देश के साथ दुनिया की नजर भी इस ऐतिहासिक पल पर रहेगी। तो चलिए अब हम आपको इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। कल सुबह 9:25 पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 9:50 पर द्रौपदी मुर्मू और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक साथ राष्ट्रपति भवन से निकलेंगे। उनका काफिला संसद भवन के लिए रवाना होगा। उसके बाद 10:03 पर यह काफिला संसद भवन के गेट नंबर 5 पर पहुंचेगा। गेट नंबर 5 पर दोनों उतरकर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य लोगों के साथ सेंट्रल हॉल की तरफ रवाना होंगे। फिर 10:10 सभी गणमान्य सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे और राष्ट्रगान होगा। 10:15 पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। 10:20 पर नई राष्ट्रपति का भाषण भी होगा। 10:45 पर नए और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति संसद भवन से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे। 10:50 पर राष्ट्रपति भवन फोरकोर्ट में हैंडिंग ओवर सेरेमनी होगी। उसके बाद 11 बजे निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की राष्ट्रपति भवन से विदाई हो जाएगी। तो ये है तमाम कार्यक्रम कल का। 10 से लेकर 11 बजे तक हमने आपको बताया। और कल द्रौपदी मुर्मू नए राष्ट्रपति के तौर पर जब शपथ लेंगी तो मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की राष्ट्रपति भवन से विदाई होगी। आज देश को दिए अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताया किस तरह पूर्व राष्ट्रपति ने उनका मार्गदर्शन किया और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कौन सा संदेश उनकी सही फैसला लेने में मदद करता रहा। राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया था तब मेरे तत्कालीन पूर्ववर्ती श्री प्रणब मुखर्जी ने भी मेरे कर्तव्यों के बारे में मुझे बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव दिए। फिर भी जब कभी मुझे किसी तरह का संशय हुआ तब मैंने गांधी जी का और उनके द्वारा सुझाए गए मूल मंत्र का सहारा लिया। गांधी जी की सलाह के मुताबिक सबसे अच्छा मार्गदर्शक सिद्धांत यह था कि हम सबसे गरीब आदमी के चेहरे को याद करें और खुद से ये सवाल पूछें कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं क्या वह उस गरीब के लिए सहायक होगा।